हेलो गाइज, क्या आपको क्लास 10th में 95% टारगेट करना है? भाई तैयार है तुम्हें 95% दिलाने के लिए? क्या तुम तैयार हो? कमेंट करके बताना। यदि तुम्हें 95% स्कोर करना है तो ये मच्छर बंद करो और अपना पेन पेपर उठाओ, इस वीडियो से कनेक्ट हो जाओ। जैसा कि थंबनेल में तुमने देखा होगा कि इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स पहले चैप्टर का पहला एक्सरसाइज, जहां पर यूक्लिड्स बाबा के थ्योरम से रिलेटेड ब्यूटीफुल सवाल है। उसे अपन चुटकियों में डील करेंगे। रे चुटकियों में के खोपड़ी में जाएगा, ये डायरेक्ट आपके कहाँ जाएगा? खोपड़ी में। विश्वास नहीं है तो एक बार देख लेना पूरे वीडियो को, उसके बाद बताना। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, यदि इस चैनल पे आप लोग नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि यहाँ पर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए सवाल पढ़ते हैं। सवाल क्या है? यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ दिस नंबर। बेसिकली ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इनके 3 पार्ट्स हैं। हम यहाँ पर पहले पार्ट को बताएंगे और दूसरा तीसरा पार्ट आपको खुद से सॉल्व करना है। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम शॉर्ट में मैं बता देता हूँ अभी यहाँ पर ये होता क्या है। यदि आपको डिटेल में पढ़ना हो तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से डिटेल देख लेना। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम कहता है क्या? किसी दो इंटीजर्स a और b के लिए कुछ ऐसे इंटीजर्स एग्जिस्ट करते हैं ताकि वो ये वाला कंडीशन देता है, a = bq + r, वेयर r is greater than or equal to 0 but less than b। ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है। और एक बात इसमें और भी है कि a जो है b से बड़ा है, a is greater than b। नाउ आइए सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है? लेट एज्यूम करेंगे पहले, लेट a = 225 एंड b = 135। नाउ देखते जाइए, एकदम डायरेक्ट सवाल आपके खोपड़ी में जाएगा। नाउ using Euclid's division algorithm, now using Euclid's division algorithm, क्या कहता है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम? उसको लिख लेते हैं। a = bq + r। ठीक है, a के जगह पे 225 पटक दिया। यस, पटक दिया। उसके बाद b का वैल्यू 135 है इनटू q। अब यहाँ पर q अपने दिमाग से रखना पड़ेगा। q का वैल्यू क्या रखें? इस तरीके से q का वैल्यू रखिए ताकि 135 से मल्टीप्लाई करने के बाद या तो 225 आ जाए या फिर उसके नियरेस्ट आ जाए। तो हम लोग यदि 135 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 135 मिलेगा। उसके बाद 225 में 135 घटाएंगे तो रिमाइंडर कितना निकल के आएगा? 90 निकल के आएगा। उसके बाद क्या करना है? आपको सेम प्रोसेस रिपीट करना है। केवल डिफरेंस ये होगा कि पहले वाले केस में a का वैल्यू 225 था और b था कितना? 135। तो दूसरे वाले स्टेट में क्या हो जाएगा? 135 विल नाउ एक्ट एज a एंड ये जो रिमाइंडर r है, r विल एक्ट एज b। तो r के जगह पे क्या लिख देंगे? b के जगह पे 90 इंटू 1 प्लस इसको 135 को 90 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो आएगा आपके पास निकल के 45। ये प्रोसेस तब तक करते रहना है जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो एक बार और करके देखते हैं। इस बार क्या होगा? 90
ए की तरह काम करेगा और 45 बी की तरह। तो 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। ओहो, कल्याण हो गया, आंसर आ गया भैया, आंसर आ गया। क्या करना है, क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो गया 0 हो गया। तो यहाँ से हम लोग लिख पाएंगे देयरफॉर HCF ऑफ 135, 225 इज इक्वल टू 45। समझ में आया क्या करना है? यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम का सबसे बेसिक सवाल आपसे HCF निकलवाएगा। आया समझ में? अब अपन बात करेंगे थोड़ा, इससे थोड़ा लेवल हाई है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड सवाल का बात करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 होता है। क्वेश्चन नंबर 2 बात करेंगे अब हम लोग। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। सो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q plus 1 or 6q plus 3 where q is some integer। डिवीजन एल्गोरिथम का एक स्टैंडर्ड सवाल में से एक है। दिस इज, ये सवाल जितने ब्यूटीफुल है ना, उतने ब्यूटीफुल आपके जीएफ नहीं होगी। पूछ ले ऋतिक से, ऋतिका कितनी ब्यूटीफुल है, पूछ ले, आप ही लोग देख लो ना, ठीक है। तो देखिए इस सवाल को सॉल्व करने का तरीका क्या है। 6q plus 1 और 6q plus 3, अपन इसमें लगाएंगे दिमाग। क्या लगाएंगे? दिमाग, जो कि हम लोगों के पास है ना। लगाते हैं दिमाग। लेट a be any पॉजिटिव इंटीजर। कैसा इंटीजर? पॉजिटिव इंटीजर। एंड b इज इक्वल टू 6। b इज इक्वल टू 6 कैसे लिया भैया, थोड़ा बताना। यस, b इक्वल टू 6 इसलिए मैंने लिया क्योंकि यहाँ पर जो आपको एक्सप्रेशन दिया है दो, एक तो पहला है क्या 6q plus 1, 6q plus 3, b बराबर 6 मेरे माइंड में स्ट्राइक किया यहाँ से, q का कॉफिशेंट क्या है और यहाँ पर q का कॉफिशेंट क्या है। b बराबर 6 कहाँ से लिया, क्लियर हो चुका है ना। Now by Euclid's division lemma, Euclid's डिवीजन लेमा बोलिए या फिर एल्गोरिदम, बहुत हर्ष से हम a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर एंड r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन b। क्या आप यहां से बता सकते हो, दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू, क्या आप यहां से बता सकते हो कि r का जो पॉसिबल वैल्यू होगा वो क्या सब होगा। देयरफॉर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r क्या हो जाएगा, 0 होगा, 1 2 3 4 5। इन सारे पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r के पॉसिबल वैल्यूज के लिए हम लोग को क्या करना है, एक का एक्सप्रेशन फाइंड करना है। केस 1, इसमें 6 केसेस बनेंगे। केस 1, जब r क्या हो, r बराबर 0, देयरफॉर a इज इक्वल टू 6q प्लस 0 इम्प्लाइज 6q। केस 2 में हम लोग क्या करेंगे, r बराबर 1 लेंगे, तो a बराबर क्या हो जाएगा 6q प्लस 1। केस 3 क्या करेंगे, r बराबर क्या है 2 लेना, देयरफॉर a बराबर क्या हो जाएगा 6q प्लस 2। केस 4, r इज इक्वल टू 3, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा 6q
प्लस 3। नाउ केस 4 नहीं, केस 5। केस 5 क्या कहेगा, r का वैल्यू क्या हो जाएगा 4। तो ये यहाँ से क्या निकल के आएगा 6q प्लस 4। लास्ट केस है क्या, केस 6। इसमें क्या है, अपने को r का वैल्यू 5 देना है। r का वैल्यू क्या देना है 5 देना है। तो a बराबर क्या हो जाएगा 6q प्लस 5। अब देखिए इसको ऑब्जर्व कीजिए, जब a बराबर क्या हो 6q और a बराबर हो 6q प्लस 2 और a बराबर हो 6q प्लस 4, तो क्या अपन इसको इवन इंटीजर बोल सकते हैं ना, यस बोल सकते हैं। जब a बराबर हो 6q प्लस 1 और a बराबर हो 6q प्लस 3 और a बराबर हो 6q प्लस 5, तो क्या यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं कि ये ओड इंटीजर है। लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे आगे क्या, इफ a इज इक्वल टू 6q प्लस 1 कॉमा 6q प्लस 3 कॉमा 6q प्लस 5, then a is odd integer. So any integer can be written as any odd integer. So any odd integer can be written as 6q plus 1 और 6q plus 3। इस सवाल में दो सवाल सॉल्व हो गए एक सवाल में। यदि आपसे कोई पूछ देता कि सो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर के जगह पे यदि इवन इंटीजर पूछ लेता तो हम लोग कौन सा वैल्यू लेते, 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 वाले वैल्यू को लेते। यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है कि a इज इक्वल टू 6q प्लस 1, यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है कि किसी पॉजिटिव ओड इंटीजर को क्या अपन इस फॉर्मेट में लिख पाएंगे। तो इसके लिए जो सॉल्यूशन था ये आया। अब हम लोग मूव करेंगे तीसरे नंबर के सवाल पे, जो कि एकदम बहुत ही ब्यूटीफुल सवाल है। हेलो नजरें स्क्रीन पे, क्योंकि तीसरा सवाल अब आपके बोर्ड पे आ चुका है। तो रीड मारते हैं, तीसरा सवाल क्या है। एन आर्मी कंटिजेंट of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to be marched in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? एक हम लोग पहले सवाल समझ लेते हैं कि सवाल कह क्या रहा है। सवाल कह रहा है कि एक आर्मी कंटिजेंट है, उसमें 616 आर्मी मेंबर्स हैं। दूसरा ग्रुप है जिसमें कि केवल 32 मेंबर्स हैं। उन्हें किसी एक परेड में मार्च करना है। किसी एक परेड में क्या करना है, मार्च करना है। तो आपको बताना है कि वे कितने नंबर ऑफ कॉलम्स, मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ कॉलम्स में उन्हें खड़ा किया जाए ताकि वे एक साथ मार्च कर पाए। समझ में आया? 616 मेंबर्स हैं और दूसरा क्या है 32। तो मैक्सिमम कितने कॉलम्स बनाए जाए ताकि वे एक साथ मार्च कर ले। ये सवाल कुछ नहीं करना है, इसमें HCF निकालना है। HCF निकालना है क्यों?
क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है मैक्सिमम नंबर ऑफ। सवाल देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन ये सवाल बिल्कुल ही लल्लू टाइप का सवाल है। इस सवाल में हम लोग बेसिकली करेंगे क्या, HCF निकालेंगे। HCF निकालने के लिए हिंट्स जो दिया है यहाँ पर है मैक्सिमम नंबर्स। तो देखते हैं कैसे निकालेंगे। सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट A is equal to 616 and B is equal to 32. Now by Euclid's division lemma, we can write A is equal to BQ plus R, where R is greater than or equal to 0 and less than equal to B, less than B and less than B. Okay, now putting now 616 is equal to B 32 into Q। Q कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि वो नियरेस्ट 616 के नियरेस्ट आ जाए या 616 के बराबर आ जाए। तो इसको 19 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो मेरे ख्याल से आता है 608 प्लस 608 को घटाइएगा 616 में तो रिमाइंडर बचता है 8, है ना। नाउ सेम प्रोसेस रिपीट होगा। 32 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 इंटू 4 प्लस 0। रिमाइंडर 0 आ चुका है, अपना कहानी खत्म हो चुका है। अब हम लोग यहाँ से लिख पाएंगे क्या, देयरफॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितना होगा 8। ये बेसिकली क्या कर रहा था, इसमें HCF पूछना था इसको क्या पूछना था, HCF पूछना था। ठीक है, तो अब हम लोग अगले सवाल पे मूव करेंगे जो कि वेरी ब्यूटीफुल सवाल होगा इस चैप्टर का। तो हम लोग आ गए हैं अगले सवाल पर। सवाल को रीड करते हैं क्या कह रहा है सवाल। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। सवाल बहुत ही ब्यूटीफुल सवाल है। लेसन के बच्चे हैं वे ब्यूटी खोजते हैं क्या अपने GF में। अरे तुम्हारे GF से ब्यूटीफुल तो ये सवाल है। GF की तरह हमेशा GF की तरफ बार बार अट्रैक्ट होते हैं। एक बार इनके तरफ अट्रैक्ट हो जाओ ना तो आपकी लाइफ बन जाएगी भाई। पहले पढ़ाई बाद में सब। तो आइए मिल के इस सवाल को सॉल्व करते हैं। क्या कर रहा है, कोई एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, उसका स्क्वायर को बता देना है कि आइदर वो 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पर m क्या होगा, एक इंटीजर होगा। ठीक है, तो लेट a be any positive integer, let a be any positive integer, और यहाँ पर b जो होगा क्या होगा, b क्या होगा 3 कैसे, यहाँ m का कोफिशिएंट, यहाँ पर m का कोफिशिएंट 3। यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हम लोग क्या लिख पाएंगे, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर जो r के पॉसिबल वैल्यू होंगे क्या होंगे, r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 1 2। क्यों r 0 1 2, क्यों, क्योंकि r के साथ जो कंडीशन होता था वो या तो 0 से बड़ा या फिर उसके बराबर और b से छोटा होता था। ठीक है, तो हम लोग अब r के लिए फॉर अलग अलग r के लिए देखते हैं वैल्यू लिख के। फॉर r इज इक्वल टू 0, a क्या हो जाएगा 3q प्लस 0 यानी कि 3q। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड,
ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। यहां से देखिए ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 3q स्क्वायर, और इसको एक नया इसको लिख लीजिए ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3t1, और t1 क्या है लिख दीजिएगा, t1 इज अ पॉजिटिव इंटीजर, t1 इज इक्वल टू पॉजिटिव इंटीजर। ठीक, सेम काम करेंगे r इक्वल टू 1 के लिए भी और r इक्वल टू 2 के लिए भी। ठीक है, फॉर r इक्वल टू 1 क्या हम लोग लिख पाएंगे a इज इक्वल टू 3q प्लस 1। आइए अब यहाँ पर स्क्वायर कीजिए बोथ साइड, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 होल स्क्वायर। इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स 2ab, b का वैल्यू है 1, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ से आपको निकल के आता है क्या वैल्यू 9q स्क्वायर, अरेंज कर लेते हैं 6q प्लस 1। फिर से यहाँ से क्या करना है, a स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों में से 3 कॉमन ले लीजिए तो निकल के आएगा क्या 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। अब इसको एक नया वेरिएबल मान लीजिए तो a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3t2 प्लस 1। फिर से यहाँ पे लिखना है क्या t2 इज सम इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, t2 क्या है एक पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, फिर अगला काम क्या करेंगे यहाँ पर देख लीजिए, अगला काम जो हम लोगों का है वो क्या है, उसके बाद फिर से आगे अपन बात करेंगे फॉर r इक्वल टू 2, देर फॉर a बराबर क्या हो जाएगा 3q प्लस 2, दिस इम्प्लाइज a स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे, लिख देंगे दोनों साइड स्क्वायरिंग करने पर 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4, लगाए a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, 3q प्लस 2 होल स्क्वायर, लगाइए a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। फिर से a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से ले लीजिए क्या कॉमन, यहाँ से कॉमन क्या लीजिएगा 4 है ना, 4 है, प्लस 2 3m प्लस 1 के फॉर्मेट में लिखना है, इधर 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्मेट में लिखना है। तो इसको क्या करो, हाँ इसको ऐसे सजा के लिखिए 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1, 4 को तो तोड़ दिया तो a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इससे 3 कॉमन ले लीजिए तो 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। फिर से यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, इसको एक नया वेरिएबल मान लेंगे t3 प्लस 1, यहाँ पर t3 क्या हो जाएगा फिर से इंटीजर होगा, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, इसको देखिए, इसको देखो और इसको देखो और क्या इसको देखो, एक क्या है कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है उसका स्क्वायर क्या 3t t1
3t2 प्लस 1 और 3t3 प्लस 3। यदि अपन t1 t2 t3 को जनरली m बोल दें तो क्या हम लोग कह सकते हैं, जो अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस एक्सरसाइज के आखिरी सवाल पे। देखते हैं सवाल है क्या। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 फॉर सम इंटीजर m। पहले सवाल में क्या था, स्क्वायर करना था, इस सवाल में क्या है, क्यूब करना है, बाकी चीज़ें सब सेम है। तो देखिए मान लेते हैं, लेट सॉल्यूशन में क्या करेंगे, लेट a be any positive integer comma b is equal to 3, therefore by Euclid's division algorithm a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी क्यू प्लस आर, यानी कि b की जगह पे क्या हो जाएगा 3, तो r के पॉसिबल वैल्यू क्या हो जाएंगे 0, 1, 2। ठीक है, उसके बाद r बराबर 0 लेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा 3 क्यूब, दोनों साइड क्यूब कर दीजिए। दिस इम्प्लाइज a क्यूब इज इक्वल टू 27 क्यूब। इसमें आप क्या करो, a क्यूब इज इक्वल टू 3 कॉमन ले लीजिए, 3 नहीं, किसके फॉर्मेट में लिखना है 9 के फॉर्मेट, तो 9 कॉमन ले लीजिए, बचेगा क्या अंदर में आपके पास 3 क्यूब। इसको आप एक नया वेरिएबल ले लो। दिस इम्प्लाइज a क्यूब इज इक्वल टू 9 k1 मान लेते हैं इसको, और k1 को लिख देंगे क्या है, इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक, k1 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, अब r बराबर क्या लेना है, r बराबर अब 1। ठीक है, r बराबर 1 पे क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 1, क्यूब कीजिए दोनों साइड, a क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 3 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब। सॉरी यहाँ पे लिखना भूल गए, क्या, क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड्स। यहाँ पर भी सेम रीजन लिखेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो लगाइए a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या कहता है, a क्यूब बराबर क्या हो जाएगा a क्यूब, यानी कि 27 क्यूब प्लस b क्यूब 1 प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a स्क्वायर बी, a स्क्वायर है ना, 3a स्क्वायर बी कीजिएगा तो हो जाएगा आपके पास 27 प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। a क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 27 क्यूब प्लस, इसको देख लीजिए 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यूब प्लस 1 प्लस 9 क्यूब प्लस 1 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज a क्यूब इज इक्वल टू प्लस 1 के फॉर्मेट लिखना है ना, यहाँ से आप 9 बाहर ले लो, इतने टर्म से 9 बाहर ले लेंगे तो आपके पास निकल के आएगा 3 क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू प्लस 1। अब ये जो अंदर वाला टर्म है इसको एक नया वेरिएबल मान लीजिए, a क्यूब इज इक्वल टू 9 k2 प्लस 1, और k2 क्या है, सम पॉजिटिव इंटीजर है यहाँ पे। अगेन रिपीट द सेम प्रोसेस फॉर r इक्वल टू क्या, r बराबर 2।
तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, a बराबर 3q प्लस 2। दिस इम्प्लाइज a क्यूब, क्यूबिंग बोथ साइड, a क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 2 होल क्यूब, आई मीन a क्यूब will be equal to 27q cube plus 8b cube plus 3a स्क्वायर b, तो यह हो जाएगा 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर, 3 3 जा 9 और इंटू 2 18 क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। 18 नहीं 36 होगा ना, 3ab स्क्वायर है ना, b का वैल्यू 4 है, 3 इंटू 3 9 और 36 होगा। इसको जब आप अरेंज करके लिखोगे तो ये क्या देगा, a क्यूब इज इक्वल टू 27 क्यू क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8। यहाँ से 9 कॉमन लीजिए, a क्यूब इज इक्वल टू 9, 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 8। इसको एक नया वेरिएबल मान लेते हैं। दिस इम्प्लाइज a क्यूब इज इक्वल टू 9m 9k3 प्लस 8। k3 क्या है, सम इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर मान लेते हैं। ठीक, अब क्या करो, इसको ऑब्जर्व कीजिए, पहला वाला जो टर्म है क्या है, अब क्या करना है, इसको ऑब्जर्व कीजिए, a क्यूब इज इक्वल टू 9k k1 एंड दूसरा क्या है, a क्यूब इज इक्वल टू 9k2 प्लस 1 और तीसरा क्या है, a क्यूब इज इक्वल टू 9k3 प्लस 8। यदि हम लोग k1 k2 k3 को ये m से रिप्लेस कर दें, तो रिप्लेसिंग k1 k2 एंड k3 बाय सम positive integer, we can say cube of any positive integer is of the form of 9m plus 1 और 9m plus 8। वेरीफाई। एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है, एक्सरसाइज अब पूरा कंप्लीट हो चुका है। एक बार फिर से आप क्या कर लेना, रिवाइज कर लेना, खुद से एक बार ट्राई कर लेना सारे सवाल को, और ये तब ये पूरा पक्का हो जाएगा, आपके एग्जाम्स के लिए रेडी हो जाएगा। वीडियो देखने थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।